हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस ब्लॉग में। कान्हा जी कृपा से मैं अच्छी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी अच्छे होंगे। अभी मैं बाहर बैठी थी गेट पर, तो बहुत सारे कुत्ते आ गए मुझे देख के। मैं उनको खाने के लिए डालती रहती हूँ, बेचारे इंतज़ार करते रहते हैं, आ जाते हैं मुझे देख के। अभी पड़ोस में एक भाभी आई थी, वो भी कह रही थी कि तुम्हें देख कर ये कुत्ते आ जाते हैं। और उनमें से ये भी निकल गया था, देखो ये घूम रहा है, ये गया घूम रहा है। ये भी अभी बाहर से घूम के आया है, उन्हीं के साथ में निकल गया। और ये दूध पी गया, रोटी नहीं खाई है। इसको रोटी डाली थी लेकिन रोटी नहीं खाई है, दूध ही दूध पी गया ये। हट। और देखो ये सारे में घूम रहा है ये। अब इसका पैर ठीक हो गया ना, तो अब ये सारे में घूमने लग गया है। अच्छा लगता है इसको निकलने में, बेचारा बहुत परेशान था तब से। मम्मी कह रही थी इसको घूमने दिया कर, नहीं तो इसका फिर पैर बेकार हो जाएगा या कहीं घूम वैसे ही हो जाएगा। अब ये दूध पी गया, टिफिन में रोटी पड़ी है। आज मैंने इसको ब्रेड में मिला के रोटी दी थी थोड़ी सी, मैंने कहा ये खा लेगा, लेकिन उसने ब्रेड खा लिया, रोटी नहीं खाई है। उन कुत्तों के साथ में ये भी तो घूम के आया। मैं इस पर अब ये डांट भी समझने लग गया है। मैं इस पर डांटती हूँ कि बाहर नहीं जाएगा, तो ये नहीं जाता और आ जाता है। लेटरिन कराया, टॉयलेट भी कराया, अब यहाँ पे घूम रहा है। देखो जब चाय बनती है ना, तो शाम को अभी भैया इसको ठंडी की वजह से इसको चाय दे देते। अभी 2 दिन से भैया ने चाय नहीं पी, तो इसको चाय नहीं मिली है। तो हम लोगों की तरफ ऐसे देखता है कि हमें मतलब हम इसको चाय दें, तो हम इसको थोड़ी सी फिर डाल देती हूँ, मैं इसको पी लेता है ये। अब ये चल तो रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के चला। आज लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, चल तो लेता है। और कुत्ते तो चले गए, मैं अंदर आ गई हूँ गेट में और इसको अंदर ले आई हूँ, आ गया है। अब ये घूम रहा है। मुझे थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं ये अंदर रात को पोटी वगैरह न कर ले, लेकिन करता तो नहीं है। इसने पहले 2 दिन कर ली है, हम समझ नहीं पाए थे। इसको लगती है तो ये चिल्लाने लगता है बस। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे जानवरों की सेवा करने में, गाय हो ये हो या गरीब लोगों की मदद करने में अच्छा लगता है। आप यकीन मानिए, मैंने अपना यूट्यूब का चैनल ही इसी उद्देश्य से बनाया है। शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ कि अगर मेरा चैनल चल गया, अगर उसमें कुछ इनकम होने लग गई, तो मैं इस पैसे को परमार्थ के काम में ही लगाऊंगी। मेरा उद्देश्य यही है, इन लोगों के जैसे गरीब लोग हैं, जानवर हैं, गाय है, इनके लिए। लेकिन ना तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना मेरे व्यूज ही आते हैं, लेकिन फिर भी मैं बना देती हूँ। चलो कोई बात नहीं है, हो ना हो आगे ईश्वर की मर्जी है। भैया तो मुझ पर चिल्ला रहे थे क्यों बनाती है। मैंने कल भैया से कहा भैया मेरी अपना मोबाइल दे दो, मैं वीडियो देख लूँ। मना कर दिया, चल मत बनाया कर, क्यों बनाती है, नहीं दिया उन्होंने। और मैं आपको बता रही थी, एक पहले एक गाय थी, कई साल पहले की बात हो गई। एक गाय थी, उसकी भी पैर की हड्डी टूटी थी। वो काफ़ी बड़ी गाय थी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मना कर दिया, इसके प्लास्टर नहीं चढ़ेगा। शुरू में होता तो हो जाता, जिसकी गाय थी उसने तो उसको छोड़ दिया था, वो उसको देखने भी नहीं आया था। तो मैं उस गाय के लिए घुस भी मंगाती थी मोल, और उसको गाय को सानी लगाती थी। और वो गाय इतना जानती थी, हमारे 2 घर, एक घर में भैंस रहती है, एक घर में अलग रहते हैं, तो वहीं आ जाती थी सड़क पे ही। मैं उसको लगा के रख देती थी एक टब में, तो खा जाती, चली जाती। लेकिन अगर किसी दिन मैं वहाँ नहीं होती थी, तो घर पे लिवाने के लिए मुझे आ जाती थी और चिल्लाती थी सड़क पे खड़े होकर, अंदर झांक झांक के चिल्लाती। तो फिर मैं वहाँ से आती, फिर बेचारी ऐसा पैर खिचेड़ती हुई आती थी। वैसे हष्ट पुष्ट थी खूब, थकी नहीं थी वो, हष्ट पुष्ट थी खूब। वहाँ से पैर खिचेड़ती हुई आती और मैं उसको सानी लगा देती, सानी खा के फिर चली जाती। वैसे सारे मोहल्ले के लोग उसको रोटी देते थे, लेकिन उसको सानी वगैरह नहीं लगाता था। मैंने कहा भी था कि इसके लिए थोड़ा इंतज़ाम कर दिया करो, लेकिन मतलब पैसे कोई खर्च नहीं करता था। फिर जो है, एक दिन मैं किसी काम से एटा गई थी। मैंने कहा आज तू घर पे मत जाना, आज मैं एटा जा रही हूँ, आज तुझे कोई भी सानी नहीं देगा। यकीन मानिए वो गाय उस दिन आई नहीं, जबकि मैं वैसे भाभी से कह गई थी, मैंने गाय आए तो उसको सानी लगा देना, बाहर बैठ जाना, थोड़ा खा लेगी फिर चली जाएगी। मैंने आगे भाभी से पूछा, शाम को जब मैं लौट के आई, मैंने कि गाय आई थी क्या, उसको सानी लगाई? तो भाभी बोली कि नहीं आई वो। फिर वो दूसरे दिन आई। वैसे सारे में घूमती रहती थी, लेकिन सानी के टाइम पर सुबह आती थी और शाम को आती थी, आती सानी खाती और चली जाती थी। लेकिन जैसे पैर खिचेड़ती हुई जाती तो उसके भी पैर में खून निकल आता, कभी कभी बहुत ज़्यादा घाव हो जाता, मक्खियाँ बैठती।
तो मैं उसके वो फिनाइल लगाती, साफ़ करती उसको। मुझे नहीं मारती थी, वैसे सबको मारती थी। वो गाय अच्छी गाय थी, काफ़ी वो बहुत दूध देने वाली गाय थी। जिसकी गाय थी जिसने छोड़ी थी वही कह रहा था कि ये 15-16 लीटर दूध देती थी मेरे यहाँ पे, लेकिन उसने उसको निकाल दिया। फिर मुझे कोई 1.5-2 साल जिंदा रही थी वो। फिर मुझे भी कभी कभी टेंशन होती थी कि देखो ये गाय बेचारी इतनी परेशान हो जाती है, पैर खिचड़ दिया उसका, पूरा खुर घिस गया था चलते चलते, घुटना के नीचे से हड्डी टूटी थी। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान इसका क्या होगा। पता नहीं क्या हुआ उसको, गर्मियाँ जब आई उसका एकदम पेट फूल गया। 3 दिन उसने कुछ नहीं खाया। हमने डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन उसे कुछ आराम नहीं मिला। फिर 3 दिन बाद फिर वो ख़त्म हो गई। मुझे उसकी चिंता हुई थी, मैंने कहा बता इसका क्या होगा। तो वैसे ऊपर वाला सबका है, सबकी सुनता है। मुझे पता है, मैं अपने कान्हा जी को मानती हूँ, पता है उसने जो करता है जिसके लिए करता है, जो जिसके भाग में लिखा है बस वो उसके साथ में ऐसा ही करता है। ये तो मुझे पता है, हम कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए, सब कुछ करने वाले ऊपर वाला ही है। और अब मैं अभी अंदर आई हूँ मैं बाहर से। सारे कुत्ते जो है, जब तक मैं कभी कभी तो ऐसा होता है मुझे बाहर भी नहीं बैठने देते हैं ये। जैसे सोचूं मैं थोड़ा बाहर बैठ लूँ, गेट पर बैठती नहीं हूँ वैसे, कभी कभी थोड़ा सा रात के टाइम, शाम के टाइम पे जब कोई नहीं दिखता है तब। वैसे रोड चलती रहती है दिन में तो जो है कुत्ते मुझे आ जाऊँ तो ऊपर पैर रखेंगे, चाटेंगे, बैठने नहीं देते हैं मुझे। फिर मैं गेट बंद करके आई हूँ तब वो आए हैं। इनके लिए कुछ करो तो बेचारे ये भी प्रेम मानते हैं बस। तो फ्रेंड्स इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कान्हा जी कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे।